नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में एक बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं, जहां एक तरफ आपने देखा कि पूरे प्रदेश भर में UKSSC को लेकर जो पेपर लीक मामला था उसको लेकर आपने युवाओं में आक्रोश जरूर देखा था। उसके बाद UKSSC के बाद UKPSC को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे तो पटवारी लेखपाल परीक्षा 8 जनवरी को आयोजित की गई। उसके बाद आज एक बड़ा खुलासा STF ने किया है और साथ में 3 गिरफ्तारियां की हैं। इस समय हम STF ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी SSP साहब ने की है, जिसमें तमाम जो पेपर लीक की जानकारी जो है कप्तान है STF के आयुष अग्रवाल जी ने दी है और बताया है कि किस तरीके से वो ही सारी चीजें जो UKSSC में पेपर लीक मामला था उसी तरह से रचित की गई थी। आपको बता दें, और एक बड़ी अपडेट है, जितने युवा जुड़ते रहेंगे इसे शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 8 जनवरी 2023 में ये परीक्षा लेखपाल पटवारी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कई युवाओं ने भाग लिया था और इस बार उम्मीद थी कि UKPSC को जो बदलाव किया गया है उसके बाद जो परीक्षा है वो सही तरीके से हो पाएगी। UKSSC से जरूर युवाओं का हौसला टूटा था, परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद UKPSC की जो जिम्मेदारी थी और बढ़ गई थी। पर अब कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इस पेपर लीक मामले में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इस बार जो पेपर लीक कराया गया है वो लोक सेवा आयोग का एक कर्मचारी है, एक अनुभाग अधिकारी है, सेक्शन ऑफिसर है, जिसे पेपर गोपनीय डिपार्टमेंट में जो सेक्शन ऑफिसर थे वहीं से ये पेपर लीक कराया गया। और आपको बता दें, पूरा कर्म की अगर हम बात करेंगे तो उसी तरीके से जिस तरीके से वीडियो VPDO में सारी चीजें हुई थी कि पेपर लीक करने के बाद फिर अभ्यर्थियों से और जो युवा थे उनसे संपर्क किया जाता था और उस संपर्क के बाद उनसे पैसे लेके एक दिन पहले, एक दिन पूर्व या 2 दिन पूर्व एक फार्म हाउस में बुलाकर वो पेपर को याद कराया जाता था। पर यह जरूर है, जब हमने SSP साहब से इनके कांटेक्ट जो पिछले गिरोह पकड़ा गया जिसमें हाकम सिंह एंड रावत एंड कंपनी थे, उनसे कोई संबंध कराने की बात की तो उन्होंने इस बात को नकारा है। पर आपको बता दें कि वो ही सारी चीज हुई है। एक फार्म हाउस में बुला के 35 अभ्यर्थी भी चयनित किए गए हैं और इसमें आपको बता दूं, संजीव चतुर्वेदी जो सेक्शन ऑफिसर लोक सेवा आयोग में है, वो एक मुख्य आरोपी के रूप में जिसने पेपर ये आउट किया था लोक सेवा आयोग से। साथ ही इसमें जो राजपाल, जो अन्य जो 2 लोग थे वो प्राइवेट कर्मचारी थे और किस तरीके से ये फिर से वही सवाल उठने लगे हैं, किस तरीके से क्या इसमें कोई अभी जो विवेचना की बात SSP साहब ने की, उन्होंने कहा है विवेचना के बाद तमाम जो चीजें वो निकल कर आएंगी। पर उससे पहले एक बड़ी अपडेट और भी दे दे। जब ये मामला पूरा निकल कर आया तो पुरोला से एक युवा ने हमें एक मैसेज के रूप में जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, एक जो युवा साथी उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, जिसमें ये बताया गया कि पुरोला के एक परीक्षा केंद्र में भी जो सील था पेपर की वो खुली हुई थी। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या जो इस सेंटर में अभी 35 अभ्यर्थी हैं या चीटिंग करने वाले और भी अभ्यर्थी इसमें निकल के आते हैं। सबसे बड़े सवाल यही है कि अभी अपडेट है कि परीक्षा जो पटवारी परीक्षा है, जो लेखपाल परीक्षा है, वो उसका पेपर लीक पहले ही कर लिया गया था और इसमें जो मेन अभी कल्प्रिट निकल कर आते हैं जिसके नाम आया है वो संजीव चतुर्वेदी, सेक्शन ऑफिसर जो लोक सेवा आयोग में है, उसका नाम निकल कर आता है। अब देखने वाली बात होगी कि विवेचना जैसे जैसे आगे विवेचना बढ़ेगी, क्या क्या आगे नई चीजें निकल कर आती हैं, क्या कुछ नई अपडेट निकल कर आएंगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि UKSSC के जब युवाओं ने आस छोड़ी और एक विश्वास जिताया UKPSC पे, और इस बार पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बयान दिया था, सूबे के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि इस बार नकल करना बड़ा मुश्किल होगा और इस बार जो नकलची हैं वो सोचेंगे नहीं इस बारे में। पर अभी कुछ जख्म शायद हरे ही थे, इन जख्मों को फिर से एक बार कुरेद दिया गया है और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा आघात इसमें जो हुए हैं वो युवा हुए हैं। आपको बता दें कि युवा जो सालों से इंतजार करते हैं परीक्षाओं के लिए, साथ ही जब परीक्षाएं वो देते हैं उसके बाद जो पेपर लीक का खेल है, अब ऐसे ही एक साइकिल उत्तराखंड में चल पड़ी है जिसमें परीक्षा लीक, उसके बाद रद्द। आखिर कब तक युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा, ये तो अपने आप में बड़े सवाल है। पर आखिर कई वर्षों से कोचिंग के में इंतजार कर रहे युवा जाए तो जाए कहां। आपको और भी और चीजें बता देता हूं, इसमें 22 लाख रुपए की जो रिकवरी है वो संजीव चतुर्वेदी से की गई है और उनकी पत्नी का इसमें, धर्मपत्नी का इसमें रोल जो है निकल कर कहीं ना कहीं अभी आ रहा है, जिसमें उन्हें पेपर जो उनकी धर्मपत्नी है उनके द्वारा ये उपलब्ध कराया गया। जो 2 व्यक्ति थे, चाहे राजपाल इसमें हो, चाहे दूसरे व्यक्ति जो बात कर रहे हैं संजीव कुमार हो, चाहे राम कुमार हो, ये तमाम वो लोग हैं
जो कहीं ना कहीं संजीव चतुर्वेदी को जानते थे और संजीव चतुर्वेदी से ये पेपर अभ्यर्थियों तक जो है पहुंचाया गया। किसने कितनी रकम ली है अभी ये कहना मुश्किल है। अभी हरिद्वार की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है और जैसे एसटीएफ ने बताया कि उन्हें जो गोपनीय जानकारी दी गई थी उसके आधार पर लगातार वो साक्ष्य जुटाने में लगी थी और ये गिरफ्तारियां ये बताती हैं कि किस तरीके से आज एक बड़ी लीक फिर से सामने निकल आया है। जो पेपर परीक्षा लीक का जो जिन है एक बार फिर से बाहर निकल के आया है। यूके SSSC के बाद अब यूके PSC, क्योंकि 20 वर्षों से ज्यादा अधिक सालों से संजीव चतुर्वेदी अनुभाग अधिकारी था लोक सेवा आयोग में। तो आखिर क्या ये केवल पहला पेपर है जो लीक हुआ था संजीव चतुर्वेदी द्वारा, या अन्य ऐसे कितने और पेपर हैं जो लीक कराए गए होंगे? जो यूके PSC में जो परीक्षाएं होंगी, क्या संजीव चतुर्वेदी ने वो परीक्षा लीक कराई होगी या पेपर आउट हुआ होगा? ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि गोपनीय कॉन्फिडेंशियल जो सेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं संजीव चतुर्वेदी काम करता था और उसमें जो अनुभाग बांटे जाते थे उसमें सीधे तौर पर पेपर लीक किया गया। तो क्या पटवारी लेखपाल एकमात्र परीक्षा रही या उससे पहले भी संजीव जो चतुर्वेदी हैं वो अन्य पेपर भी लीक करा चुका है? इस पर भी अभी जांच चलेगी। अभी जांच का सिलसिला शुरू हुआ है, विवेचना शुरू हुई है, पर अभी ये भी देखना होगा आखिर और कितने अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि इस बार यूके SSSC की अगर बात करेंगे तो उन लोगों का नाम तो नहीं उजागर हो पाए, पर हाँ ये जरूर था कि पेपर रद्द करा दिया गया था। साथ ही अब यूके PSC द्वारा लेखपाल और पटवारी की जो परीक्षा है इस पर जब सवाल उठेंगे, जब परीक्षा जो लीक होगी तो क्या इस पर क्या कार्रवाई होगी और आगे कितने नाम होंगे? इसमें हाकम सिंह रावत को मुख्य आरोपी के रूप में यूके SSSC में बनाया गया था। आखिर इसका और कितने गिरोह ऐसे हैं? क्योंकि और भी जानकारी हमें मिली है, कई लोगों ने हमें यह भी बताया है, जैसे ही पटवारी परीक्षा का सूत्र के माध्यम से पता चलने लगा था और एसटीएफ ने जो जानकारी इनपुट दे रही थी उसके लगातार जब सोशल मीडिया में सारी ट्रेंड चलने लगा तो कई लोगों के फोन हम पर भी आए। उन्होंने हमें बताया कि ऐसे कई और लोग भी हैं जो इस बार भी परीक्षा के नाम पर पैसे लेने की बात कर रहे थे और परीक्षा पास कराने की बात कर रहे थे। तो सवाल बहुत बड़े हैं। एसटीएफ की विवेचना जारी है और आपको बता दें 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसमें सबसे ऊपर अगर मैं बात करूंगा ऊपर पायदान में संजीव चतुर्वेदी का नाम कहीं ना कहीं निकल कर आता है और फिर से परीक्षा लीक का जो जिन है वो बाहर आ गया है। पर आपको बता दें ये केवल एक जिन नहीं है, ये उन युवाओं के अगर मैं बात करूं जो उनकी मोटिवेशन था, जो उन्होंने यूके SSSC के जो जिन से उससे बाहर आने की जो उन्होंने कोशिश की थी, फिर से वो कहीं ना कहीं बड़ा धक्का युवाओं को लगा है। अब देखना यह होगा कि इस विवेचना के बाद, क्योंकि लगातार सूबे के मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस और ये बात कह रहे थे कि इस बार बड़ा मुश्किल होगा, पर इस बार मुश्किल को भी पार करके ये दिखा दिया है जो नकल माफिया है कि वो किससे डरने वाले नहीं है। और अब ये देखना होगा, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी और युवाओं के लिए, आखिर जो युवा हैं कब तक ऐसे ही ठगे जाएंगे। हम भी लगातार एसटीएफ की क्या विवेचना होगी, क्या कुछ आगे निकल कर आएगा, और कितने गिरोह और कितने लोग और कितने अभ्यर्थी जो इस पूरे परीक्षा लीक मामले में शामिल हैं, लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे और इसे शेयर जरूर करिएगा। हर एक युवा तक ये बात पहुंचे। उत्तरकाशी पुरोला के एक युवा ने जो संदेश जो वायरल हो रहा है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी हमसे कांटेक्ट जरूर करें, जिससे हम उनकी बात भी आगे रख सकें, क्योंकि उन्होंने बात कही है पुरोला के एक परीक्षा केंद्र में एक परीक्षा जो पेपर था वो सील उसकी ओपन थी। तो ये भी अपना में बड़ा विषय है, ये भी अब उठेगा क्योंकि परीक्षा लीक हुई है। तो क्या वो सेंटर्स में हुई है, ये भी अभी, क्योंकि अभी तक ये हुआ है कि एक फार्म हाउस में, और मैं बता दूं बिहारीगढ़ में वो फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में जाकर मैं आपको बता देता हूं उसका नाम के पास स्थित माया अरुण रिजॉर्ट एवं ग्राम सेठपुर लक्सर हरिद्वार के अन्य स्थानों में बच्चों को बुलाया जाता था और वहां पर उन्हें पेपर देके पढ़ाया जाता था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें और कितने अन्य लोग हैं और वो पुरोला का जो युवा है उसमें कितनी सत्यता नजर आती है, उसमें वो क्या कहेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पर लगातार आपको अपडेट देंगे कि एसटीएफ लगातार क्या कदम उठा रही है, आगे विवेचना में क्या निकल कर आता है और आखिर और कितने लोग इसमें निकल कर आते हैं। तो अभी और कितने सक्रिय परीक्षा माफिया हैं और नकल माफिया इसमें निकल कर आते हैं, तो हम भी इस पर लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इसे शेयर करना ना भूलें, हर एक युवा तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। 8 जनवरी 2023 में पटवारी लेखपाल परीक्षा लीक हो चुकी है और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है युवाओं के लिए। हम भी लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे, तब तक ऐसे जुड़े रहेगा और देखते रहेगा पहाड़ टीवी।